नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में एक बार फिर हरियाली देखने को मिल रही है। सवाल यही है, हरियाली टिकेगी या नहीं टिकेगी। अगर आप नोटिस करें तो आज हरियाली है, कल भी हरियाली थी, लेकिन बंद आप लाल निशान में हुए। चाहे वो लाल निशान हो, चाहे वो हरा निशान हो, दिन के दौरान बाजार में कुछ नहीं हुआ। बाजार एक रेंज में ही रहा और अभी भी उसी रेंज में है। बस ये कि हम जहां बंद हो जाते हैं उससे वो रेंज काउंट करने लगते हैं। आप कल भी 24,700 24,500 की रेंज में पूरे दिन घूमते रहे और आज तो आपने रेंज छोटी कर दी है। आप 24,600 पे ही सुबह से घूम रहे हो, तो रेंज के मिडल में खड़े हो। मार्केट पे कोई व्यू नहीं बन रहा है इस समय, लेकिन अच्छी बात है कि ब्रॉडर पिक्चर अच्छी दिख रही है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो हरी होनी चाहिए। मार्केट ब्रेथ भी कुछ ऐसा ही कह रही है, जहां पे एक गिरने वाले के सामने ऑलमोस्ट दो बढ़ने वाले शेयर्स हैं। ये तेजी कितने देर तक टिकेगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि कन्विक्शन कॉन्फिडेंस तो नहीं है उतना, लेकिन वीकनेस भी ऐसा नहीं है कि हाँ वीक हो जाएगा बाजार, टूटने वाला है, बेचकर भाग जाओ, ऐसा भी कोई व्यू नहीं बन रहा है। अभी न्यूट्रल साइड पे हमें व्यू रखना है अपना। मैं आप सभी के साथ कुछ बड़ी बातें बताना चाहूंगा। भारतीय बाजार डेफिनेटली अंडर परफॉर्म कर रहा है। कल मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो बड़ा निराश हुआ, जहाँ पे लोगों ने कहा कि हमारा देश तो बढ़ ही नहीं रहा है आगे और बहुत ही खराब मार्केट है भारत का। नो डाउट ये सारे शब्द आते हैं, सारे कमेंट्स आते हैं जब बाजार वीक होता है या बाजार परफॉर्म नहीं करता है, पैसा नहीं बनता है। लेकिन आप एक छोटे टाइम फ्रेम से नहीं जज कर सकते किसी को भी। आप एक साल हुआ है बाजार को एग्जैक्टली देखा जाए तो, जहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन उससे पहले का कौन देखेगा जो आउट परफॉर्मेंस थी। और इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर आप देखो तो अभी भी ये भारत 8 साल की निश्चितम इन्फ्लेशन भारत ने पोस्ट करा है। मतलब 8 साल में सबसे कम महंगाई दर रही है। रेट कट, मतलब एक जमाना वो था जब अमेरिका करेगा तो हम सोचेंगे, हमने रेट कट करा, हमने रेट अब कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि स्टांस न्यूट्रल कर दिया है। समझ रहे हो, अमेरिका अभी तक कर नहीं पाया है, तो स्टेप आगे ही चल रहे हैं, हम पीछे तो नहीं चल रहे हैं। ये समय थोड़ा कंसोलिडेशन वाला है, हम नहीं बढ़ पा रहे हैं मार्केट में, लेकिन उसके बावजूद हमारी ग्रोथ, अर्निंग ग्रोथ जो है वो 8-9% की है। प्रॉब्लम ये कि बाजार से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है भारत से लोगों की। हमारी एक्सपेक्टेशन 12-14% की अर्निंग ग्रोथ की है। अब निफ्टी 22 के पीई पे ट्रेड कर रहा है और 8 की आपकी ग्रोथ दिखेगी 8% की, तो फिर वो जस्टिफाइड 2.5 गुना का मल्टीपल नहीं देने को तैयार है बाजार कह रहा है 1.8-1.5 टाइम्स का मल्टीपल ले लो, आप 14% की ग्रोथ दो, देखो बाजार कैसे भागेगा। तो वो प्रॉब्लम आई है नो डाउट, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर भारत का स्टिल बहुत बुलिश है। ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि कल जब कमेंट्स पढ़ रहा था तो मुझे लगा, देखो ये सारी चीजें वो लोग कहते हैं जो बाजार में नहीं है, बट आप अगर देखोगे ना ब्रॉडर पिक्चर तो अच्छा ही है। अब आता हूं ग्लोबल मार्केट्स पे, तो ग्लोबल अभी बहुत अच्छा कर रहा है नो डाउट, इसीलिए भारत से पैसा शायद वहां पे जा रहा है क्योंकि वो ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। लेकिन वापस जब भारत अच्छा करेगा तो वहां से पैसा वापस यहाँ आएगा भी FIIs का। जापान 43,000 के ऊपर जापान का इंडेक्स निकला है भाई साहब, और आज 1% से ज्यादा की तेजी है जापान में। 473 पॉइंट्स ऊपर है, 43,189 के लेवल्स पे निक्काई ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो काफी बढ़िया तेजी दिख रही है जापान में। शंघाई की बात करी जाए तो यहाँ भी आधे % की तेजी है। हैंगसेंग 2% भाग रहा है, कॉस्पी ऑलमोस्ट 1% भाग रहा है। मलेशिया में 1% से ज्यादा की तेजी है। CNBC 100 एशिया इंडेक्स 1% से ज्यादा ऊपर है। सब कुछ एशिया में दमदार होने के बावजूद भारतीय बाजार अपनी रेंज ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो ये वीकनेस है। लेकिन ये करंट सिचुएशन है, ये टाइम टू टाइम वेरी करती रहती हैं चीजें। मुझे भी दिख रहा है बाजार वीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं कह सकते हम कि हाँ भाई कुछ कर नहीं रहा, गड्ढा है, ये बेकार है। ठीक है, समय समय की बात है। बात करें अमेरिका की तो कल काफी बढ़िया रैली वहां भी देखने को मिली है, जहां पे डाउ 500 पॉइंट के करीब भागा है आपके लिए, नैस्डैक 1.5% भागा है। असली तेजी तो ब्रॉडर मार्केट में थी अमेरिका के कल। रसेल 2000 3% भाग गया भाई साहब। S&P 500 भी 1% से ज्यादा ऊपर था। भारतीय बाजार की बात करें तो निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है। जिस हिसाब से दुनिया भर के बाजारों में और एशियन मार्केट में स्पेशली तेजी है, बहुत अंडर परफॉर्मेंस हो गई। चलना चाहिए भारतीय बाजार को भी, अब कब चलेगा देखेंगे। एक तो इस बार लंबा वीकेंड है, तो उससे पहले कॉन्फिडेंस आएगा नहीं आएगा वो भी बड़ा देखना जरूरी होगा। बैंक निफ्टी से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है एक्चुअली में निफ्टी को, वरना थोड़ा अच्छा रहता। ICICI बैंक अभी भी नेगेटिव साइड पे ट्रेड कर रहा है। इंडसइंड बैंक 1% नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव है, यहाँ से थोड़ा सपोर्ट मिल जाए ना तो मजा आ जाए। और 55,000 के ऊपर है बैंक निफ्टी, अच्छी बात ही है। बात करें दोस्तों टॉप स्टॉक्स की, तो NMDC स्टील के शेयर में आज 18% की तेजी दिख रही है। आज ब्रोकिंग इंडस्ट्री पूरी अच्छी है, चाहे वो फिर JM फाइनेंशियल हो या एंजल वन हो या बाकी कोई ब्रोकर हो। रीजन बीइंग सेबी की तरफ से कुछ नियमों में राहत आई है।
स्पेशली पैनल टी के, तो वो मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली दिन के दौरान शेयर करूंगा। होनासा कंज्यूमर अपने नतीजों के बाद भाग रहा है, अपोलो हॉस्पिटल अपने नंबर्स के बाद भाग रहा है, हिंडाल्को अपने नंबर्स के बाद अच्छा ट्रेड कर रहा है, आज पूरा मेटल क्षेत्र अच्छा कर रहा है। मुरुगप्पा ग्रुप थोड़ा आज प्रॉब्लम में दिख रहा है, जहां पे कोरोमंडल इंटरनेशनल में गिरावट देखने को मिल रही है, एंड ईआईडी पैरी भी नेगेटिव था। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट बाउंस बैक कंप्लीट, 520 तक की ही आप सभी से एग्जैक्टली बात करी थी, और आज का हाई मैं देखूं तो 522 का है, वापस 490 पे आता हुआ दिख रहा है। आपसे कहा भी था आप हल्की करिएगा पोजीशन, करी बहुत अच्छा है, नहीं करी तो अब मैं आपको इतना ही बोलूंगा 6 महीने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला तेजी की साइड में। इस स्टॉक में नीचे की साइड खुली हुई है, क्योंकि नंबर्स के साथ साथ नंबर्स ठीक थे लेकिन गाइडेंस इतनी खराब है कि वो डैमेज कर देगी स्टॉक को, और कर भी रही है। वारे एनर्जीज में आज गिरावट देखने को मिल रही है। खबरों के दम पर बहुत स्टॉक्स एक्शन में, लाइक पेटीएम, सुजलॉन, बीएससी, एक्सचेंज और ब्रोकिंग इंडस्ट्री तो पूरी ही है। कुछ केमिकल स्टॉक सेक्शन में आ रहे हैं, जिनके बारे में दिन के दौरान आप सभी के साथ बात करूंगा। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक एनएसडीएल, इसके भी कल नतीजे आए थे, 4% नीचे दिख रहा है। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।